नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांस्टेबल नेत्रेश शर्मा से फोन पर बात कर अच्छे काम के लिए शाबाशी दी। इसके साथ ही उन्होंने कांस्टेबल को पदोन्नति का तोहफा भी दिया। बता दें कि करौली में 4 लोगों की जान बचाने वाले कांस्टेबल नेत्रेश शर्मा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फोन पर बात कर उन्हें शाबाशी दी। गहलोत ने कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत करने का निर्णय किया है। अपनी जान की परवाह न कर कर्तव्य निभाने वाले नेत्रेश शर्मा का कार्य प्रशंसनीय है। कामा क्षेत्र में अवैध खनन रोकथाम को लेकर आम लोग और साधु संत महात्मा काफी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस विभाग, वन विभाग और परिवहन विभाग की मिली भगत से अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा है। कामा क्षेत्र के पहाड़ों में खनन माफिया लगातार ब्लास्टिंग कर रहे हैं और तोड़े गए पत्थर को कस्बे सहित अन्य स्थानों पर सप्लाई किया जा रहा है। इस दौरान वन विभाग की गश्त व्यवस्था फैल होती नजर आ रही है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। अलवर जिले के बहरोड के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक पाइप फैक्ट्री में आग लग गई। आग से आसपास के फैक्ट्री संचालकों में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकलों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार यह आग फैक्ट्री के अंदर पड़े हुए प्लास्टिक में शॉर्ट सर्किट से लगी। आग इतनी भीषण थी कि पड़ोस की फैक्ट्री तक पहुंच गई, लेकिन गनीमत रही कि दमकल के समय पर पहुंचने से आग को काबू कर लिया गया। झालावाड़ में कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुज्जर के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई को लेकर मिनी सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुज्जर ने कहा कि यह सरकार आमजन विरोधी है। जिस तरीके से प्रतिदिन डीजल पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि की जा रही है, यह सरकार के निर्लज्जता का जीता जागता उदाहरण है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुज्जर के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। कामा के राजकीय विद्यालय में अध्यापक के साथ हाथापाई करने का मामला सामने आया है। बता दें कि बोर्ड परीक्षा में एक युवक द्वारा जबरन नकल कराने का प्रयास किया जा रहा था। जब अध्यापक ने विरोध किया तो उनके साथ हाथापाई करी गई, जिसके बाद आक्रोशित अध्यापकों ने कामा थाने पहुंचकर युवक के खिलाफ कार्रवाई के लिए दौलत साहू थाना प्रभारी को शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। मैं जितेंद्र सिंह, वरिष्ठ अध्यापक के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कामा में कार्यरत हूँ और आज बोर्ड परीक्षा का आयोजन हुआ था विद्यालय के अंदर। तो मैं अपनी वीक्षक के रूप में ड्यूटी कमरा नंबर 8 में दे रहा था। उसी दौरान वहाँ पर एक लड़का आता है और उसके साथ 1-2 और साथी थे और वो कमरे के अंदर घुस जाता है और मैं उसको जब कमरे से बाहर निकालता हूँ तो अपना नाम जीतन बताता है और वो मेरे पिताजी का नाम लेते हुए कि तू प्रहलाद का ही है, मैं तुझे देख लूँगा। बदलते दौर में अब ज्योतिष आंकलन भी बदल रहा है। ज्योतिष अब तकनीक आधारित हो रहा है, जिसमें घर बैठे आमजन मोबाइल से अपने भविष्य से लेकर शुभ कार्यों को करने की जानकारी ले रहे हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि ज्योतिष गणना के मुकाबले तकनीक आधारित गणना की एक्यूरेसी 100% नहीं रहती है। ज्योतिष गौरव उपाध्याय ने 16 साल तक इस पर अध्ययन करके ऐसा ही एक ऐप तैयार किया है। देखिए, ये जो ऐप डेवलप हुआ ये पिछले 16 साल की मेरी रिसर्च और डेवलपमेंट का नतीजा है। जो हम मैनुअल ज्योतिष की आकलन करते हैं, जो गणनाएं करते हैं, उनको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू मैंने इंटीग्रेट किया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर के एल्गोरिदम यूज़ किए हुए, जो ऑटोमेटिकली आपको या जो भी यूज़र यूज़ करता है उसे डेली फोरकास्ट, मतलब डेली आपके प्रेडिक्शंस जो है वो आती है कि आपका पर्टिकुलर दिन कैसा जाएगा। और जो इसमें आप एंटर करते हैं वो पर्सनलाइज्ड फोरकास्ट होता है, मतलब व्यक्तिगत रहता है, ये जेनेरिक नहीं रहेगा। ये सर्वसामान्य जैसे जो प्रेडिक्शंस आती हैं उस तरह से नहीं रहता, ये पर्सनलाइज्ड फोरकास्ट आता है हर यूज़र का। अलवर जिले के नीमराणा में गणगौर का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। राजस्थान का गणगौर त्योहार और राजस्थान की संस्कृति, पहनावा और खानपान पूरी दुनिया में अलग ही पहचान रखता है। इसी तरह से यहाँ के लोगों का भी तीज त्योहार के आयोजन को मनाने का अंदाज भी खास होता है। बता दें कि जिले भर में गणगौर की मनमोहक झांकियां देखने को मिलती हैं। गणगौर की झांकियों को देख लोगों का मन मोह लेते हैं। गणगौर जो है वो एक राजस्थानी फेस्टिवल है। ये बहुत अच्छे से मनाया जाता है राजस्थान में। ये शिवजी और गोरख को डेडिकेटेड है और इसमें शिवजी और गोरख को खुश किया जाता है कि उनका जो सुहाग है वो लंबा रहे, उनकी लंबी उम्र के लिए। और 16 दिन ये पूजा जाता है। 16 लड़कियां पूजती है कंवारी, और मतलब एक शादीशुदा के साथ 15 कुंवारी लड़कियां पूजती है इसको।
और 16 दिन तक गीत गाते हैं, बनवारे होते हैं। और ये बासोड़ा के बाद, बासोड़ा से पहले तक तो कच्चा होता है, उस टाइम तक तो सिर्फ लड़कियां जाती हैं गणगौर, और उसके बाद फिर वो बनवारे लगने स्टार्ट हो जाते हैं। कभी किसी के घर खाना, कभी किसी के घर खाना, इस तरह का सिस्टम होता है। बोरावड़ के ग्राम गुणावती में स्वैच्छिक विशाल रक्तदान का शिविर 12 मई को आयोजित किया जाएगा, जिसके पोस्टर का विमोचन समस्त गुणावती वासी और मकराना के संस्थाओं द्वारा किया गया। इस शिविर में 500 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान सूबेदार मेजर सुमेर समेत अन्य लोग शामिल रहे। धौलपुर में युवा शक्ति जाटव महासंघ ने भीमराव अंबेडकर की जयंती के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए संगठन के अध्यक्ष रविंद्र मौर्य की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में संघ के समस्त पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए मौर्य ने कहा कि संगठन के सभी सदस्यों को सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और समाज के सभी युवाओं को परोपकारी सेवा भाव से मानव कल्याण के लिए जागृत होना चाहिए। इसलिए हम सभी बाबा साहब के जन्मदिन को एक साथ मिलकर बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। इसी के साथ समाज के सभी लोगों को 14 अप्रैल के दिन शराब मुद्रा का सेवन नहीं करने की अपील की गई। चित्तौड़गढ़ में जिला मुख्यालय पर महिलाओं ने हर्षोल्लास के साथ गणगौर का पर्व मनाया, जिसमें सुहागिन महिलाओं ने विभिन्न मंदिरों में जाकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए गणगौर की पूजा की। वहीं नगर परिषद की ओर से गणगौर के अवसर पर विभिन्न उद्यानों में मेले का आयोजन भी किया गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।